आज मैं आपको मेरे चैनल दीपिका ग्रामर क्लासेस में पढ़ाने जा रही हूँ। आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एक्टिव को पैसिव में बदलना। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं अफर्मेटिव में कैसे चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस में चेंज होता है किस में नहीं होता है। जो चार टेंसेज हैं उनमें चेंज नहीं होता है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार टेंस नहीं चेंज होते हैं। आप अगर एग्ज़ाम में आए तो आप उसको वैसे कि वैसे ही लिख दोगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। दूसरा, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमारा एक चीज़ होता है कि हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को बनाते हैं। तो जो जैसे कि यहाँ पे ही लिखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही लिखा है तो लास्ट में जाकर ऑब्जेक्ट जाकर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। शी का हर हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा। ऐसे ही जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा, देम का दे हो जाएगा, मी का आई हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, हर का शी हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा। तो इस तरह से चेंज होता है। अभी हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले जान लेते हैं कि जो एक्टिव होता है यानी कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है वो कैसा होता है। तो ऐसा होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव और विल हैव लगता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। इस तरह से एक्टिव होता है। अब पैसिव कैसे बनाएंगे इसको, ऑब्जेक्ट प्लस शैल, ऑब्जेक्ट के बाद क्या, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। शैल हैव बीन कहाँ लगेगा, आई के साथ शैल हैव बीन लगेगा, बाकी सबके साथ विल हैव बीन लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इस तरह से इसको हम बनाते हैं पैसिव में। एग्जाम्पल देख लेते हैं, दे विल हैव प्लांटेड अ ट्री। तो क्या होगा, अ ट्री विल हैव बीन प्लांटेड बाय देम। तो विल इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे आई भी नहीं है, इसलिए विल हैव बीन लगा। प्लांटेड थर्ड फॉर्म है, बाय देम क्योंकि प्लांटेड थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी लगी हुई है तो यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म ही लिखे। लेकिन आपको वर्ब की तीनों फॉर्म याद कर लेनी ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए आगे। नेगेटिव में क्या होता है, एक्टिव कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, विल और शैल नॉट। विल और शैल आप देख लोगे कि आई भी है तो शैल लगेगा, बाकी सारा का विल लगेगा, प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से होता है एक्टिव। लेकिन अब पैसिव कैसे बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या होता है वो ऑब्जेक्ट में जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में जाता है। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव आप देख लोगे, प्लस नॉट हैव बीन लगाओगे। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इस तरह से हम लोग देख लेते हैं, दे विल नॉट हैव बीन प्लांटेड अ ट्री। तो क्या होगा, आ ट्री विल नॉट हैव बीन प्लांटेड बाय देम। देखा क्या हो गया, देम हो गया। याद रखिएगा इसको, आप मैंने बता दिया है पहले। अब चलते हैं आगे, इंटेरोगेटिव कैसे बनता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो देखते हैं एक्टिव कैसा होता है, विल और शैल आप सब्जेक्ट के हिसाब से लगाओगे, मैंने बता दिया है, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद पैसिव कैसे बनेगा इसका, विल और शैल आप देखोगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से कि ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट कैसा है। अगर आई वी है तो आप शैल लगाओगे, बाकी सब हैं तो विल लगाओगे, प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस नॉट। इस तरह से चेंज करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन वर्ड वाला जो एक्टिव होता है वो कैसा होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से होता है। अभी हम लोग देख लेते हैं पैसिव कैसे बनता है। क्वेश्चन वर्ड वैसे के वैसे ही रहता है, विच वूम वाई वो वहीं पर रहेगा, लेकिन हम चेंजेस कहाँ करते हैं, विल से करते हैं। तो विल और शैल आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगाओगे, प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इस तरह से ये इंटेरोगेटिव बनता है। इस एग्जाम्पल देख लेते हैं, विल दे हैव प्लांटेड अ ट्री। तो विल इसीलिए लगा क्योंकि अ ट्री हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, हैव बीन विल आगे लगेगा, बाकी हैव बीन लगेगा, प्लांटेड बाय देम। ऐसे ही वाई शैल वी हैव सोल्ड आवर हाउस। तो क्या हो गया, यहाँ पे वाई
अब यहाँ पर क्या है, वी है तो शैल लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आवर हाउस है तो यहाँ पर विल लगेगा। विल आवर हाउस हैव बीन सोल्ड बाय अस। हमें बताया था वी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है जब आगे बनता है तो। अब हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो तो क्या होता है। तो इंटेरोगेटिव में कैसे बनता है, देख लेते हैं। एक्टिव विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से बनता है। अब आते हैं, हम लोग देख लेते हैं। विल और शैल बनता है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बीन प्लस सब्जेक्ट, इस तरह से बनता है। अभी इसको हम देख लेते हैं एक्टिव कैसा होता है, क्वेश्चन वर्ड वाला। विल और शैल वो हम लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से प्लस हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देख लेते हैं पैसिव कैसे बनता है क्वेश्चन वर्ड वाले का। क्वेश्चन वर्ड वैसे के वैसे ही रहेगा प्लस वर्ब की जो भी आप ऑब्जेक्ट देखेंगे तो वर्ब वो ही लगाएंगे, शैल और विल, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अभी इसको हम लोग बना के देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं होता है। विल दे नॉट हैव प्लांटेड अ ट्री, तो हम लोग क्या करेंगे, विल अ ट्री नॉट हैव बीन प्लांटेड बाय अस। अब इसका हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाई विल वी नॉट हैव सोल्ड आवर हाउस, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, वाई विल आवर हाउस नॉट हैव बीन सोल्ड बाय अस। अब हम इसका ये टॉपिक यहाँ पर आज ख़त्म हो रहा है। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछिएगा, और इसके साथ मैं आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको जवाब दूंगी। और इसका होमवर्क और मैं सॉल्यूशन साथ में दे रही हूँ। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा।